एक केले के पत्ते के गट्ठर से आप कितनी उम्मीदें रख सकते हैं? दो संस्कृतियों का मिश्रण, दिल जीतने वाले स्वादों का मेल। अगर आप पात्रानी मच्छी से वाकिफ हैं, तो आपकी उम्मीदें बिल्कुल जायज हैं। एक स्वादिष्ट गाथा पात्रानी मच्छी के इतिहास की थाली से। पात्रानी मच्छी कुछ इस तरह बनती है। नारियल, हरी मिर्च, धनिया और पुदीने की हरी चटनी की परत चर्बीदार मछली पर लगाकर इसे केले के पत्ते में लपेटकर भाप लगाई जाती है। बस हो जाइए इसे खाने के लिए तैयार। इतिहास के मुताबिक हिंदुस्तान और पर्शिया के बीच 6ठी सदी ईसा पूर्व आर्केमिनिड साम्राज्य के समय से ही व्यापार का संबंध रहा है। पर भारत में पारसी बस्ती की स्थापना पारसी रिफ्यूजियों का अपने जन्मस्थल इस्लामी पर्शिया से निर्गमन के कारण हुई। इस निर्गमन की यथार्थ तिथि पर भले ही विवाद हो, पर इतना निश्चित है कि उनके साथ ही उनकी रसोई शैली भी भारत आई। पारसियों का प्रवेश हिंदुस्तान में पहली बार किस प्रकार हुआ, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, जिसका वर्णन कुछ इस तरह माना जाता है। गुजरात के संजन पोर्ट पर जब पारसी रेफ्यूजी आ पहुंचे, वहां के राजा जाड़ी राणा से उन्होंने रहने की इजाजत मांगी। योद्धा समान दिखने वाले लोगों को आश्रय देने की सोचे तो राजा के मन में कुछ शंका सी जागी। फिर पुजारियों ने कुछ ऐसा समझाया, दूध में अगर चीनी मिलाया, दूध का केवल स्वाद बढ़ेगा, प्याला भी ऊपर से नहीं बहेगा। और इस तरह पारसियों का यहाँ बसेरा बनना शुरू हुआ। पारसी रसोई शैली ईरानी और गुजराती शैलियों का मंगलमय मेल है। गोश्त और मुर्गी की तरफ भारी झुकाव ईरानियों का प्रभाव है, जबकि मछली और समुद्र जीवियों का प्राधान्य गुजरात में समुद्र किनारे बसने का असर है। गुजरात के समुद्र तट पर बसने वाले मछुआरे हिंदू देवता विष्णु को बहुत मानते हैं और मत्स्य यानी मछली को विष्णु का एक रूप माना जाता है। गुजराती ज्यादातर शाकाहारी थे, इसका मतलब सी फूड पर एकाधिकार। मांसाहारी पारसियों की बेहद खुशकिस्मती थी और अब तक निडर घूमने वाली मछलियों की उतनी ही बदकिस्मती। मछलियों की भरमार ने इसे पारसी भोजन का मुख्य भाग बना दिया और जल्दी ही इन्होंने तरह तरह के सी फूड को अपनी पाक शैली में जोड़ दिया, जिसमें पात्रानी मच्छी सबसे ज्यादा लोकप्रिय बन गई। असल में केवल मछली ही नहीं, बल्कि हरी चटनी भी गुजराती पाक शैली की ही देन है। पात्रानी मच्छी की चटनी गुजराती चटनी से थोड़ी कम तीखी और कम मसालेदार है। ये इसलिए क्योंकि पारसी अंग्रेजों के साथ काफी करीबी से काम करते थे और पात्रानी मच्छी की रुचि अंग्रेजों के स्वाद के अनुसार थोड़ी फीकी बनाई जाती थी। केले के पत्ते का उपयोग समुद्र तट की पाक शैली में खाने को बांधने में काफी किया जाता था। मछली को भी इसी में बांधा जाता था ताकि मछली ताजी और रसीली रहे और चटनी भी बहने से रुक जाए। खेतों में पूरे दिन की मेहनत के बाद भी इसका मजा एक स्वादिष्ट संपूर्ण भोजन के तौर पे लिया जा सकता था। इस तरह पात्रानी मच्छी भोजन का नियमित हिस्सा बन गई। पात्रानी मच्छी का स्वाद बढ़ाने के लिए मिर्च का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये मसाला इतना हिंदुस्तानी हो चुका है कि अगर आप किसी से ये कहें कि पारसियों की तरह मिर्च भी दूर देश से यहाँ पहुंची है, तो आपको बेखबर कहा जा सकता है। पर हकीकत ये है कि भारतीय साहित्य में 16वीं सदी से पहले मिर्च का जिक्र है ही नहीं। आईने अकबरी के 50 से ज्यादा पकवानों में भी काली मिर्च के अलावा तीखेपन के लिए किसी भी मसाले का उपयोग नहीं बताया गया है। इसी काली मिर्च की तलाश में क्रिस्टोफर कोलंबस सन 1492 में भारत की खोज में निकले थे, लेकिन कैरिबियन जा पहुंचे। यहाँ उनका परिचय मिर्च से हुआ। कोलंबस को अस्वीकार था कि ये काली मिर्च नहीं कुछ और था, पर असल में उन्होंने गलती से मिर्च की खोज की थी और इसलिए आज तक अमेरिका में चिली अर्थात मिर्च को चिली पेपर कहते हैं। भारत में मिर्च का प्रवेश पुर्तगालियों द्वारा हुआ। वास्को डी गामा के भारत में पहली बार प्रवेश करने के 30 साल बाद गोवा के आसपास कम से कम 3 तरह की मिर्च उगाई जा रही थी। हमारी भाषाओं में भी पेपर और चिली दोनों के नाम मिलते जुलते हैं। कहीं देखा जाए तो पारसी मिर्च और मछली तीनों समुद्र से आए, तट के केले के पत्तों में एक साथ समाये और एक दमदार गट्ठे में परम आनंद दिलाए। पात्रानी मच्छी अगर अगली बार ललचाए तो हमें कोसने के बजाय तुरंत एक निवाला खाएं।
Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.